विषय विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई पहली विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इस इकाई का पहला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिसंबर 2005, नवंबर 2004, दिसंबर 2004, मार्च 2006। इस चारों विकल्पों में से पहला विकल्प सही है, दिसंबर 2005। अगला प्रश्न है, भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है राकेश शर्मा, कल्पना चावला, यूरी गैगरिन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन चारों विकल्पों में से ये नंबर चौथा वाला घ नंबर सही है। अगला प्रश्न है, उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेक इन इंडिया योजना, वस्तु निर्माण योजना, सोलर सेल योजना, ई गवर्नेंस योजना। तो इसमें पहला वाला सही है, मेक इन इंडिया योजना। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का माध्यम है कबूतर, इंटरनेट, पत्र, ट्रेन। इसमें इंटरनेट आधुनिक संचार का माध्यम है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, पहला है डॉक्टर हर्वर्ड, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई और चौथा है राकेश शर्मा। इसमें ये डॉक्टर विक्रम साराभाई सही है। अब इकाई नंबर दूसरा है, इस मानव निर्मित वस्तुएं। इसका प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से कौन सी मानव निर्मित वस्तु नहीं है। पहली साइकिल, दूसरी ट्रेन, तीसरी नदी और चौथी कार। तो साइकिल, ट्रेन और कार ये मानव द्वारा बनाई गई हैं और नदी जो है ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है। पहला नायलॉन, दूसरा गंधक, तीसरा कार्बन, चौथा अपमार्जक। तो इन तीनों को छोड़ करके जो अपमार्जक है ये झाग देता है। अगला प्रश्न है, गीली मिट्टी का उपयोग कर बर्तन बनाता है। तो गीली मिट्टी का उपयोग करके बर्तन कौन बनाता है। लोहार, सुनार, बढ़ई, कुम्हार। कुम्हार बनाता है। अगला प्रश्न है, हमारी आंखों को धूप से बचाता है चश्मा, टाई, घर, टोपी। तो हमारी आंखों को चश्मा धूप से बचाता है। पेड़ पौधों से हमें नहीं प्राप्त होती है क्या, फल, छाया, लकड़ियां, धूप। तो पेड़ पौधों से फल भी प्राप्त होते हैं, छाया भी प्राप्त होती है और लकड़ियां भी प्राप्त होती है। धूप जो है ये पेड़ पौधों से नहीं प्राप्त होती। ये ऑप्शन सही है। इकाई 3 परमाणु की संरचना। प्रश्न नंबर 11, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं परमाणु, अणु, धनायन, ऋणायन। तो इन चारों में से यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर आपस में बनाते हैं अणु। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, मैडम क्यूरी। तो इसमें जे थॉमसन हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है। इसका द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी माइनस एन, एन बराबर पी माइनस ए और चौथा है ए बराबर एन माइनस पी। तो इसमें द्रव्यमान संख्या का सूत्र ये होता है, नंबर पहला सही है, ए बराबर पी प्लस एन। अगला प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 1, 4, 3, 2 होती है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी तत्व की वह संख्या जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। तो इसमें इसका परमाणु है या संयोजकता या अणु या फिर हाइड्रोजन। तो इन चारों में से संयोजकता कहलाती है। इकाई नंबर 4, खनिज एवं धातु। इसमें इसका प्रश्न नंबर अगला है कि वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कहलाता है पिग आयरन, इस्पात, मिश्र धातु, पीतल। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कहलाता है पिग आयरन। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, लोहा, सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, किस वस्तु पर जंग लग जाती है। लकड़ी की मेज पर, स्टील की कुर्सी पर, लोहे की छड़ पर या पत्थर पर। तो किस वस्तु पर जंग लग जाती है, तो लोहे की छड़ पर। ये सही है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है H2O, Cl2,
H3O या NaCl2। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का प्रतीक है H2O, NaCl2, HCO2। तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है ये। इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय वर्गीकरण। प्रश्न सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा, पानी, मिट्टी, सर्वत्र। अगला क्वेश्चन है टीबी अथवा तपेदिक रोग होता है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस जीवाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता है कवक, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये कवक है। अगला प्रश्न है एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर। तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चिकनगुनिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है। तो ये जो चिकनगुनिया रोग होता है ये एनाफिलिस मच्छर, ये टाइगर मच्छर, या बर, या कुत्ता। तो इसमें टाइगर मच्छर द्वारा ये रोग होता है। अगली इकाई 6 है कोशिका से अंग तंत्र तक। इसमें अगला प्रश्न है शरीर की रचनात्मक इकाई रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो इसमें कोशिका, अमीबा, ऊतक, जनन। तो ये शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। अगला प्रश्न कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है हरितलोक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, रिक्तिका को, राइबोसोम को। तो इसका ऑप्शन ये सही है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो ये होता है इसके 4 ऑप्शन दिया गया है ऑक्सिन और एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन और साइट्रोकाइनिन। तो इसका इन चारों में से एथिलीन जो होता है ये फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसमें पहला है एनीमिया, फिर बुखार, पेचिस, हैजा। तो ये जो शरीर के लाल रक्त कणिकाओं की कमी से ये एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है कौन, राइबोसोम या लाइसोसोम या गाल्जी काय या तारकाय। तो इसमें से हम किसका उपयोग करेंगे। इसमें से हमारा जो ये होता है तो ये आता है हमारा राइबोसोम। इसका ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला सही है। अगली इकाई है 7 जंतुओं में जनन। ये जंतुओं में जनन से कुछ प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती हैं। तो जंतुओं में जनन की 2 होती हैं, या 4 होती हैं, या 3 या 5। तो जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। पहला है मुकुलन और मुकुल दोनों कोई नहीं। तो इसमें से अलैंगिक जो जनन होता है ये मुकुलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है पाचन, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। तो निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है। अगला है बाह्य निषेचन होता है मेढक में, गाय में, मनुष्य में, बकरी में। तो गाय, मनुष्य, बकरी इनमें जो निषेचन होता है आंतरिक होता है, लेकिन मेढक जो होता है इसमें बाह्य निषेचन होता है। अगला प्रश्न है मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, शिशन, शुक्रवाहिनी। तो इसमें जो है मादा जननांग होता है गर्भाशय। इकाई 8 किशोरावस्था। प्रश्न है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है किशोरावस्था, वृद्धावस्था, शिशुअवस्था और युवावस्था। तो इसमें का सही है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है वृद्धि एक प्रक्रम है। पहला है मानवकृत, दूसरा वायुकृत, तीसरा प्राकृतिक, चौथा वर्षाकृत। तो इसमें से वृद्धि एक प्रक्रम है प्राकृतिक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाती है गरीब महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, यात्रियों के लिए। तो जो राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा है ये गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है 11 से 12 वर्ष की आयु में स्त्रियों में माहवारी का आरंभ होना कहलाता है। पहला रजोदर्शन, दूसरा कार्यक्रम प्रदर्शन, तीसरा जीवन चक्र और चौथा मृत्यु दर्शन।
तो इसमें रजो दर्शन कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 31 मई, 5 जून, 11 जुलाई, 13 अक्टूबर। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। इकाई 9 है दिव्यांगता। इसमें प्रश्न है, विकलांग शब्द के लिए स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो विकलांग शब्द के लिए ऑप्शन दिए गए हैं दिव्यांग, अपाहिज, लंगड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो दिव्यांग के लिए, विकलांग के शब्द के लिए ये पहला ऑप्शन दिव्यांग जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, WHO का हिंदी नाम है। पहला है विश्व आरक्षण संगठन, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा है विश्व अनुसंधान संगठन। तो इसमें से WHO जो है इसका हिंदी नाम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जनवरी, 12 मार्च और 3 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो विश्व दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं सुनने में, बोलने में, दोनों में, देखने में। तो श्रवण दिव्यांग सुनने में अक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया है। इसमें पहला है 12, दूसरा 15, तीसरा 21 और चौथा 25। तो वर्तमान में कितने प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें 21 प्रकार की श्रेणियों में रखा गया। इकाई 10 फसल उत्पादन। प्रश्न है, निम्न में से रबी की फसल है। धान, मक्का, मूंगफली, गेहूं। तो रबी की फसल में आता है गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्न में से खरपतवार नाशी है, अर्थात निम्न में से खरपतवार नाशी है यूरिया, कंपोस्ट, मेटाक्लोर, अमोनिक फास्फेट। तो इसमें खरपतवार नाशी है मेटाक्लोर। अगला प्रश्न है, यूरिया उर्वरक है नाइट्रोजनी, फास्फोरी, पोटेशियम संयुक्त। तो यूरिया जो है ये नाइट्रोजनी है। कैसी है? नाइट्रोजनी है। अगला प्रश्न है, साहीवाल है गाय, भैंस, मछली और मुर्गी। तो साहीवाल ये प्रजाति होती है गाय की। अगला प्रश्न है, तरबूज किससे संबंधित है? रबी से, खरीफ से, जायद से, इनमें से कोई नहीं। तो तरबूज जो होता है ये जायद की फसल से संबंधित होता है। जैसे इकाई 11 बल तथा दाब। तो दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो इसमें कार्य, गतिज ऊर्जा, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान होगा। अगला है 13.6 किग्रा, 136 किग्रा, 1360 किग्रा, 13,600 किग्रा। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, घनत्व का सूत्र है। घनत्व का सूत्र पहला है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, गा नंबर है घनत्व बराबर दाब बटे आयतन, तीसरा है आयतन बटे भार, चौथा है भार बटे आयतन क्षेत्रफल। तो घनत्व का सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, पास्कल, मीटर स्क्वायर, सेकेंड। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। प्रश्न, प्रकाश गमन करता है टेढ़ा मेढ़ा, त्रिकोणीय, सरल रेखीय, असरल रेखीय। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा सरल रेखीय। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम होता है sin i बटे sin r बराबर नियतांक,
साइन आई साइन पी बटे साइन थीटा बराबर नियतांक, या साइन आई बराबर साइन आर, या फिर साइन आई बराबर 1/sin आर। तो स्नेल का नियम होता है साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है वर्ण विक्षेपण में रंगों की संख्या होती है 9, 8, 5, 7। तो वर्ण विक्षेपण में रंगों की संख्या होती है 7। अगला प्रश्न है सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु के लिए स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। तो सामान्य स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 3 या 2 या 5। तो लेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला इकाई नंबर 13 और इकाई का नाम है विद्युत धारा। तो इस अगला प्रश्न ये है कि विद्युत धारा का सूत्र होता है। तो पहला है I बराबर Q बटे T, दूसरा है I बराबर A बटे T, तीसरा है I बराबर T बटे A, चौथा है I बराबर A इंटू T। तो विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटे T। अगला प्रश्न है प्रतिरोध तार का संकेत है। इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो ये हमारा जो होता है बल्ब को प्रदर्शित करता है, ये कुंजी को प्रदर्शित करता है, ये विद्युत एम्पियर को मापता है। तो ये हमारा जो होता है ये डिजाइन जो रखी जाती है ये हमारे प्रतिरोध तार के लिए दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न है अमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश, विद्युत ऊर्जा। तो अमीटर द्वारा जो होता है विद्युत धारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है घरों में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं क्या? फ्यूज, अमीटर, बैटरी, बल्ब। तो घरों में फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक होता है मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, एम्पियर या बल्ब। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इकाई 14 चुंबकत्व। प्रश्न है वह पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है कहलाता है क्या? आकर्षक, बल, चुंबक, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक ही जो है वो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए चुंबक सही है। अगला प्रश्न है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है क्या? लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा या लोहे का बुरादा, तांबे का बुरादा। तो चुंबक द्वारा आकर्षित किया जाता है लोहे के बुरादे को, ये सही है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में। तो जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय पदार्थ है पीतल, तांबा, लोहा, रबर। तो चुंबकीय पदार्थ लोहा होता है और चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। पहला है लोहे की चादर से या कांच की पट्टी से या लकड़ी के तख्ते से या कागज से। तो चुंबकीय प्रभाव आर पार लोहे की चादर से नहीं निकल पाता है। चालू गया। इकाई 15 कार्बन और उसके यौगिक। प्रश्न है कार्बन का प्रतीक होता है ZONA-C। तो इसमें कार्बन का प्रतीक होता है C। निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? कोयला, चीनी, रोटी, नमक। तो कार्बन नमक में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कुकिंग गैस LPG में किसकी मात्रा अधिक है? तो मीथेन, एथेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो इसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है 1867 में भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? बिहार, भारत, मथुरा, असम। तो ये असम में खोदा गया था। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, CH3, NH4, CO2। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। इकाई 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। प्रश्न है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सौर भट्ठी, सौर सेल, सोलर कुकर या सौर जन ऊष्मक द्वारा। तो इसमें किसके द्वारा बदला जाता है? इसमें सौर सेल द्वारा बदला जाता है। इसमें सौर सेल द्वारा।
पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है? सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो इसमें वायु ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, पुनः न प्राप्त होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पवन ऊर्जा, बहते हुए जल की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला। तो इसमें पुनः न प्राप्त होने वाला जो है ऊर्जा ये कोयला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्रव का मुख्य ईंधन है? कोयला, सौर ऊर्जा, मिट्टी का तेल, लकड़ी। तो इसमें मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न है, जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को कहते हैं? बायोगैस, गोबर गैस, जैव मात्रा। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जैव मात्रा आता है। इकाई 17 कंप्यूटर। प्रश्न है, एक निश्चित क्रम में गणना की जांच करने की विधि कहलाती है? पहला जोड़ना, मिलाना, कुल योग, एल्गोरिथम। तो इसमें एल्गोरिथम ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ईमेल का दूसरा क्या नाम है? मेल, कंप्यूटर, डिजिटल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के लिए भारत का राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा है? ई पाठशाला ऐप, दीक्षा ऐप, कोचिंग ऐप। इनमें से कोई नहीं। तो स्कूली शिक्षा के लिए जो ये दीक्षा ऐप है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउजर है? नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, लाचर, ईमेल। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारा एक ब्राउजर शब्द है। जाल की तरह कंप्यूटर को जोड़ने की क्रिया कहलाती है? कंप्यूटर, चेन, नेटवर्किंग, वर्किंग। तो जाल की तरह कंप्यूटर को जोड़ने की क्रिया नेटवर्किंग कहलाती है।